बालिका के साथ में गलत हरकत हुई थी यह उसका शरीर खुद बता रहा था। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, अर्धभाग की ओर से पूर्णतः ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देख करके लग रहा था कि इस बालिका के साथ में कहीं न कहीं बहुत गलत कार्य हुआ है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है। यहाँ पर 12 साल की एक बच्ची के साथ रेप हुआ है और न सिर्फ रेप हुआ बल्कि उसके साथ मारपीट भी की गई, अभद्र व्यवहार भी किया गया। बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। हम इस समय राजधानी भोपाल से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर उज्जैन पहुंचे हैं और उज्जैन में ये वही जगह है जहां पर उस युवती को या कहूं मैं उस बच्ची को पहली बार देखा गया, स्पॉट किया गया और यहां पर स्थानीय लोगों ने उसकी मदद की, पुलिस को सूचित किया और तब जाकर कहीं पता चला कि उस बच्ची के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है। मध्य प्रदेश में सरकार कहती है, मंत्री कहती हैं, पुलिस कहती है कि अपराधियों के अंदर कानून का खौफ है, लेकिन इस तरह की वारदात होती है। यहाँ पर आचार्य जी हैं, इस गुरुकुल के संचालक हैं और यहाँ पर हमसे बातचीत भी करेंगे। इन्होंने ही सबसे पहले उस युवती को देखा था। बच्ची 12 साल की, इस तरह का घटनाक्रम हुआ है। पहले तो मुझे बताइए कि क्या हुआ यहाँ पर, कहाँ पर वो बच्ची आपको मिली, क्या घटनाक्रम हुआ था? मैं अपने गुरुकुल के मेन गेट की से बाहर जा रहा था, मुझे किसी इमरजेंसी मीटिंग में जाना था, जिससे ही मैंने बंडेगर की ओर टर्न लिया। करीब मेरे आश्रम के गेट से 20 फीट की दूरी पर वह बालिका मुझे दिखाई दी नीचे। हाँ, बस यही भाग आप समझ सकते हैं। अच्छा। यह हमारा बंडेगर रोड के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। बंडेगर रोड की तरफ से वह बालिका उज्जैन की ओर आ रही थी। जैसे मेरा देखना हुआ, वहां से चलते हुए आ रही थी। हाँ जी, जैसे मैंने उसे देखा, उसने मुझसे किसी प्रकार की मदद भी नहीं मांगी, लेकिन मैंने मानवता का परिचय देते हुए उस बालिका को देखा कि भाई उसके नीचे ही जो है उसने अपने नीचे का जो भाग है पूरा वस्त्र विहीन है। मुझसे आंखों से देखा नहीं गया। हम लोग 3 वस्त्र हमेशा धारण करते हैं, एक नीचे का वस्त्र ऊपर कुर्ता, उसके ऊपर ऊपरी वस्त्र एक धारण करते हैं। अपने ऊपरी वस्त्र जो है कि मैंने बालिका को दिया, जिससे उसने अपने शरीर को ढका और मैंने उससे पूछा कि तुम्हें भूख लग रही है, कुछ खाने की इच्छा है? तब उसने हाँ का एहसास मुझे कराया। मैंने अपने आश्रम में जो भी मेरे यहाँ बना था बच्चों के लिए नाश्ता इत्यादि, मैंने उस बालिका को प्रोवाइड करवाया। तत्पश्चात मैंने उस बालिका से कई बार चेष्टा करी पूछने की कि तुम कहाँ से हो, किस क्षेत्र से हो, यहाँ तुम्हें कौन छोड़कर गया, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, यहाँ तुम किस समय से यहाँ रह रही हो, या तुम्हारी दुर्दशा किसने की है, मुझे सब बताओ। आप यहाँ बिल्कुल जो है कि आपको किसी प्रकार का डर नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ऐसा मैंने कई बार जानने की चेष्टा करी, लेकिन बालिका मुझे कुछ भी नहीं बता पाई। कुछ बोल रही थी, लेकिन हो सकता है कि मैं उसकी लैंग्वेज में समझ नहीं पा रहा था। यूपी बिहार की भाषा मुझे मालूम उसकी पढ़ रही थी, लेकिन हो सकता है कि मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उससे बार बार 2-3 बार पेन कागज भी हाथ में दिया कि तुम कुछ लिख करके बताओ, अपने माता पिता का नाम नंबर तुम्हें यदि पता हो तो वह लिख करके बताओ, लेकिन वह कुछ भी नहीं बता पा रही थी। करीब 40 से 45 मिनट मेरे पास रही वो। मुझे किसी इमरजेंसी मीटिंग में शामिल होना था, लेकिन अपने सारे कार्यों को स्थगित, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि इसको मैं सुनी छोड़ करके कहीं अपने कार्य में जाऊं। मुझे विश्वास था कि मैं इसे सुरक्षित हाथों में सौंप करके ही यहाँ से कहीं जाऊं। मैंने उस बालिका को, प्रशासन को 3 बार कॉल किया 100 नंबर पर। तीसरी बार मेरा कॉल उठा, 2 बार महाकाल थाने में कॉल किया। तत्पश्चात वहां से पुलिस प्रशासन की ओर से हमें मदद मिली और बालिका को प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। इससे आज बालिका सुरक्षित भी है और उसका उपचार भी चल रहा है। उसने अपने साथ हुआ कुछ घटनाक्रम बताया कि उसके साथ अभद्रता हुई है या कुछ तरह का कोई जघन्य अपराध हुआ है? ऐसा उसने मुझे किसी प्रकार का भी कोई बताया नहीं कि मेरे साथ कोई मारपीट हुई है या मेरे साथ, लेकिन उस बालिका के साथ में गलत हरकत हुई थी यह उसका शरीर खुद बता रहा था। आंखें पूरी स्वेलिंग से भरी हुई थी, उसके जो है कि अर्धभाग की ओर से पूर्णतः ब्लीडिंग हो रही थी, जिसे देख करके लग रहा था कि इस बालिका के साथ में कहीं न कहीं बहुत गलत कार्य हुआ है, जो कि हम लोगों को मानवता के लिए यह बहुत बड़ी खेद की बात है। एक महाकाल की पावन तीर्थ नगरी में यदि हम लोग, क्या महाकाल क्या होता है, देखो आज हम लोग यदि हमारे देश को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, तो आगे हम लोग किस प्रकार की याचनाएं करेंगे। अभी पुलिस का रिस्पांस क्या आपको देर से लगा? क्योंकि आपने कहा 3 बार फोन किया, तीसरी बार फोन उठा, 2 बार थाने में फोन करना पड़ा। क्या पहली बार में ही फोन पे रिस्पांस नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, लेकिन सर पहली बार मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि हो सकता है किसी कारणवश, लेकिन बाकी मैंने 2 बार कॉल किया। तीसरी बार मैंने हमारे प्रशासनिक लोग भी वहां रहते हैं, उन लोगों को भी कॉल किया, तो करीब 20 से 25-30 मिनट में गाड़ी हमारे पास में पहुंची, जो कि बालिका को यहाँ से लेकर के गई। ठीक है, अभी आपको किसी पे आशंका हुई या बालिका ने कुछ बताया, किसी व्यक्ति का नाम लिया या कुछ स्थान का नाम बताया? ऐसा तो सर बालिका ने हमें कुछ नहीं बताया।
एक रास्ते में एक सीसीटीवी भी नजर आ रहा है, बहुत सारे लोगों से वो मदद मांग रही है लेकिन लोग मदद नहीं कर रहे। तो आपको भी कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि जो जरूरतमंद है उसकी मदद नहीं की जा रही? अब जैसे रेप पीड़ित है, थोड़ा पहले पता चलता तो आरोपी तक जल्दी पुलिस पहुंच जाती, बहुत लंबा उसको चल के आना पड़ा, उसकी मदद किसी ने नहीं की 7-8 किलोमीटर तक। हाँ सर, एक वीडियो हमारे पास भी इस विषय का वायरल होते हुए आया है कि बालिका कई घरों में जाकर के मदद मांग रही है, लेकिन सभी लोग उसको धुतकार रहे हैं, कह रहे हैं तुम यहाँ से आगे जाओ, तुम यहाँ से आगे जाओ। चाहते तो हम लोग भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन यदि हम लोग ये करेंगे, क्या होगा? जब हम तभी करेंगे जब हमारी बहन बेटियों के ऊपर आएगा। आज वह हमारे देश की बेटी है, हमारे देश की बहन है। आज यदि हम लोग ही ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा? जिंदा बच गई है बेटी, और उसके पीछे की वजह यह है कि जो आचार्य जी हैं उन्होंने उसको यहाँ पर देखा, उसके शरीर पर जब वस्त्र नहीं थे तो उसके शरीर को वस्त्रों से ढका। उसके बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस प्रशासन यहाँ आया, उसके साथ फिर अब पूछताछ चल रही है, उसके साथ बातचीत चल रही है। प्रयास रही है कि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके, लेकिन फिलहाल पुलिस ने SIT टीम बनाकर जांच शुरू कर दी है।